हेलो स्टूडेंट्स, हमने एलपीपी के प्रॉब्लम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करने हैं ये पिछले लेक्चर में देखा, जिसमें हमने मिनिमम मैक्सिमम दोनों भी ढूंढा। बट अभी हम कर रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी एंड वो एक्सरसाइज है आपका 6.1 सॉल्व इट ग्राफिकली 6.2। बट अभी हमको प्रॉब्लम को तैयार करना है। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, आपको तैयार करना है जो पैटर्न आपने प्रीवियसली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूज किया है। तो आज करते हैं वो पार्ट। फर्स्ट, इट इज ऑलवेज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। देन फाइंड आउट द टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। ऐसी दो चीजें ढूंढो जिस एक को आप दूसरा नहीं बोल सकते हो, एंड वो आपको जनरली पहले लाइन में मिल जाएगा। A manufacturer produces bicycles and tricycles। अगर बाइसिकल ही ट्राइसिकल होती तो वो मैन्युफैक्चरर दो अलग अलग चीजें बनाता ही नहीं। मतलब आप बाइसिकल को ट्राइसिकल नहीं बोल सकते हो या ट्राइसिकल को बाइसिकल नहीं बोल सकते हो, एंड दैट्स व्हाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और दो तीन एग्जांपल देखो। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर अलग अलग होती है, आप टेबल को चेयर नहीं बोल सकते हो। और मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस एसी एंड फैंस। अगर एसी फैन होता तो फिर उस वो दो बार क्यों बनाता। दैट मीन्स वो चीजें ढूंढो जो दोनों अलग अलग है। सो दैट मीन्स बाइसिकल एंड ट्राइसिकल। तो पहला ये हुआ हमारा, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, कि आइडेंटिफाई करो कि ये दोनों चीजें अलग अलग क्या है। सो लेट एक्स बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ, यहां आपको वो दोनों चीजें लिखनी। सो इस प्रॉब्लम में क्या आएगा, लेट एक्स बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बाइसिकल्स एंड वाई बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ट्राइसिकल्स। नाउ एलपीपी होता है रियलिटी बेस्ड ग्राफ। तो ये जो है इसको कहते हैं नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। नाउ इसको नॉन निगेटिव क्यों कहा जाता है, ये रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर मैं बाइसिकल या ट्राइसिकल बेचती हूं तो मुझको प्रॉफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा मैंने दुकान बंद रखी तो मैं बाइसिकल ट्राइसिकल बेचूंगी, बट कितना बेचूंगी, 0 बेचूंगी। बट निगेटिव इज नॉट पॉसिबल। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस एसी एंड फैंस, वो एसी या फैन बना रहा है, अगर कुछ वजह से फैक्ट्री बंद है तो वो 0 एसी एंड फैंस बनाएगा। बट निगेटिव एसी फैंस पॉसिबल नहीं, निगेटिव बाइसिकल ट्राइसिकल पॉसिबल नहीं, निगेटिव टेबल एंड चेयर पॉसिबल नहीं, एंड दैट्स व्हाई एक्स वाई ये दोनों 0 हो सकते हैं या 0 से बड़े हो सकते हैं, बट ये निगेटिव पॉसिबल नहीं है। एंड ये इंडिकेट करता है कि आप जो भी कुछ ग्राफ ड्रॉ करने वाले होते हो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस में आएगा, मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बनाना है टेबल। देखो ये टेबल में ये जो पार्ट है वो कॉमन चीजें लिखने के लिए, मतलब अगर मैन्युफैक्चरर बाइसिकल ट्राइसिकल बना रहा है तो उसके लिए तार लगेगा, उसके लिए मेटल लगेगा, दोनों के लिए वो चीजें लगती है। अगर मैन्युफैक्चरर एसी फैन बना रहा है तो एसी एंड फैन दोनों के लिए वायर लगती है, दोनों के लिए सोल्डरिंग करना पड़ता है। अगर मैन्युफैक्चरर पेन एंड पेंसिल बना रहा है तो दोनों के लिए भी मेटल लगेगा, दोनों के लिए भी उसका कवर लगेगा। तो लाइक दैट जो भी चीजें इन दोनों में भी कॉमन है वो यहां है ना। तो वापस प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करते हैं एंड उस हिसाब की इसमें वैल्यू डालते जाते। ईच ऑफ मस्ट प्रोसेस थ्रू 2 मशीन्स ए बी, मतलब बाइसिकल भी ए बी
मशीन पे जाती है, ट्राइसिकल भी AB मशीन पे जाती है. दैट मीन्स AB आर द कॉमन पार्ट्स फॉर बाइसिकल एंड ट्राइसिकल. सो यहां आप लिखोगे मशीन A, मशीन B. तो ये दोनों मशीन लिखी. अगर टेबल चेयर है तो टेबल चेयर वुड से बनता है, प्लास्टिक से बनता है, मेटल से बनता है, तो ये कॉमन चीजें यहां आएगी. नाउ each of which must be processed through two machines. AB. Machine A has maximum of 120 hours available. मतलब मशीन ए कितने घंटे काम करेगी? 120 hours. एंड मशीन बी हैज मैक्सिमम 180 hours. तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन में लिखेंगे अवेलेबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन. अगर क्वेश्चन में वर्ड अवेलेबल लिखा है तो आप अवेलेबल लिखो, अगर रिस्ट्रिक्शन लिखा है तो रिस्ट्रिक्शन लिखो. सो इट इज 120, 180. नाउ इसके बाद manufacturing of bicycles requires 4 hours on machine A and 10 hours on machine B. मतलब बाइसिकल एक से वो मशीन A पे 4 घंटे काम करती है एंड मशीन B पे 10 घंटे काम करती है. सो इट इज 4, दिस इज 10. While tricycles requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B. तो ट्राइसिकल के लिए 6, 3. अभी मुझको अवेलेबिलिटी के सामने इन दोनों में से कोई तो एक साइन देना है. अभी डिसाइड करते हैं कौन सा देना है. अवेलेबल टाइम इज 120. हमारा रेगुलर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम देने के लिए 3 घंटे का टाइम अवेलेबल है. मतलब आप सारे क्वेश्चन 3 घंटे में या 3 घंटे के अंदर खत्म करोगे, उससे ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं. सॉल्व पेपर करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे या 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करो. ये सिंबल कब आता है? टू क्लियर एन एग्जाम. एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है? 35 या 35 से ज्यादा. तो अभी अवेलेबल 120 आवर्स है, मतलब मशीन पूरे 120 घंटे काम करेगी या जल्दी काम खत्म करेगी. बट आफ्टर 120 आवर्स वो मशीन बंद होने वाली है. मशीन भी कितने टाइम के लिए अवेलेबल है आपके पास? 180 आवर्स के लिए. मतलब आपको आपका काम 180 आवर्स में कंप्लीट करना है या उससे पहले कंप्लीट करना है. नाउ कंस्ट्रेंट. तो कंस्ट्रेंट कैसे लिखना है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे. सो पहला कॉलम है x वाला, सो इट इज 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 120. मशीन बी 10x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 180. तो इतनी इंफॉर्मेशन लिख ली ना. इफ द प्रॉफिट्स आर ₹65 फॉर अ बाइसिकल एंड ₹45 for tricycle, formulate the LPP for maximum profit. अभी देखो रियलिटी प्रॉब्लम है तो सोचो, प्रॉफिट हमको हमेशा मैक्सिमम ही चाहिए, मगर मैं अगर ऐसा बोलती कि मेंटेनेंस चार्जेस 65 एंड 45 है तो 100% ये प्रॉब्लम मिनिमम का था. क्योंकि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि जो मिलने वाली चीज है वो बहुत ज्यादा चाहिए, बट जो जाने वाले पैसे होंगे वो कम से कम होनी चाहिए. सो ये क्या है? प्रॉफिट. प्रॉफिट दोनों के ऊपर भी आ रहा है, मतलब ये कॉमन है. एंड जो ढूंढना होता है वो हमेशा जेड होता है. सो प्रॉफिट.
सो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 65 एंड 45. ये हुआ 65, ये हुआ 45. नाउ अभी सामने वाला पर्सन कैसे बोल सकता है कि आप कितना प्रॉफिट कमाओ? सो दैट्स व्हाई इट इज डैश एंड देयरफॉर z इज 65x प्लस 45y. मतलब प्रॉफिट कितना कमाओगे आप? जितना आप बाइसिकल ट्राइसिकल बेचोगे उतना आप प्रॉफिट कमाओगे. तो हमको क्या करना है? फॉर्मुलेट द एलपीपी. एलपीपी को प्रॉब्लम को तैयार करना है. सो ये तो आपने थियोरी थी, आपको बनाना है क्या? मैथ्स. सो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. ठीक है, ये किसका फॉर्मुलेशन था? दिए हुए एलपीपी का. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन एलपीपी. आपने ये क्यों किया? आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले इसके लिए. टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल टू, अगर मैक्सिमम होगा तो यहां आप लिखोगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू. अगर प्रॉब्लम मिनिमम का होगा तो आप सामने लिखोगे मिनिमम. z का आंसर क्या था? 65x प्लस 45y. ये आप कब ढूंढ सकोगे? जब आपको xy मिलेगा. तो xy आपको किससे मिलता है? ये कंस्टेंट से. ग्राफिकल मेथड याद करो, हम कंस्टेंट को सॉल्व करते थे. सब्जेक्ट टू, ये किससे मिलने वाला है? सब तो कंस्टेंट वाली इक्वेशन लिखो. 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 120, कॉमा 10x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 180. एंड लास्ट में कौन से लिखने? नॉन जीरो कंस्ट्रेंट, ये वाली. सो इट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड इस टाइप को कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. नाउ और एक एग्जांपल देखो, हम इसी एग्जांपल को बेस रख के सेकंड वाला एग्जांपल करने वाले. देखो ये सेकंड वाला एग्जांपल, ये इसके ऊपर लाके रख देते. देखो, diet for a sick person must contain at least 4000 units of vitamin, 50 units of minerals and 1500 calories. Two foods F1 and F2 cost rupees this respectively. अभी अगर F1 ये एक फूड है, F2 ये दूसरा फूड है, ऐसा कंसीडर करो कि आपको तबीयत अच्छी करने के लिए हॉर्लिक्स भी पीना है एंड आपको एप्पल भी खाने. तो आप हॉर्लिक्स को एप्पल नहीं बोल सकते, इसीलिए एक फूड वन होगा तो दूसरा फूड टू होगा. बट दोनों भी फूड में विटामिन होते हैं, दोनों में भी मिनरल्स है, दोनों में भी कैलोरीज है. दैट मीन्स अभी पहली एक्स वाई डिसाइड करते कि व्हाट इज एक्स वाई. लेट एक्स बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ F1, y be number of units of F2. Therefore, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. अभी क्या करना है? कॉमन पार्ट जो है वो वर्टिकल लाइन में लिखनी है, पहले वर्टिकल कॉलम में. एंड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है वो हमारा एक्स वाई होगा. तो दोनों में फूड में क्या क्या है? विटामिन, मिनरल्स एंड कैलोरीज. सो कॉमन पार्ट लिख लेते हैं. सो यहां आएगा विटामिन्स, देन मिनरल्स एंड कैलोरीज. वापस पहली लाइन पढ़ो. डाइट फॉर अ सिक
person must contain at least 400 units of vitamin. मतलब विटामिन के 4000 units, 50 units of mineral and 1500 calorie at least. आपको एग्जाम में पास होने के लिए एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए या 35 से ज्यादा चाहिए. तो मार्क्स की टोटल कितनी आनी चाहिए? 35 या 35 से ज्यादा. आपको मिनिमम इतना तो खाना ही है आपकी हेल्थ अच्छी होने के लिए, या यू हैव टू ईट मोर देन दैट. समझ में आ गया दोनों प्रॉब्लम का डिफरेंस? कि अगर आपको किसी को गिफ्ट लेना है एंड आपका बजट 500 रुपए का है तो आप पूरे 500 रुपए खर्च करो या 500 से कम करो. बट अगर मुझको ट्रिप कोई अरेंज करनी है तो ट्रिप का मिनिमम खर्चा 1000 रुपए आएगा या 1000 से ज्यादा आएगा, क्योंकि जितने डेस्टिनेशन बढ़ेंगे, जितनी फैसिलिटी बढ़ेगी, उतना पैसा बढ़ते जाएगा. सो विटामिन हमने लिखी. नाउ two foods F1 F2 cost rupees 50 and 75. So ये आ गई cost. It is 50 and 75. Now, each unit of food contain 200 units of vitamin, 1 unit of mineral and 40 calorie. So F1 के कॉलम में क्या कहेगा? 200, 1 and 30. So F2 में क्या क्या है? 100, 2, 30. चलो हमको चाहिए वो सब कुछ मिल गया. Formulate the LPP to satisfy 6% requirement at minimum cost. मतलब cost के यहाँ गया डैश. So बनाते constraint 200x plus 100y greater than equal to 4000. 1 into x plus 2y greater than equal to 50. 30x plus 30y ग्रेटर देन इक्वल टू 1500. अब आपको लगेगा कि ये 200 है, 2 जीरो कम करो. हमको कहीं भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है. ये इक्वेशन को हमको सिर्फ लिखना सीखना है फॉर्मूलेट में. हमको प्रॉब्लम को बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है. तो इसको और छोटा करते हैं, कोई जरूरत नहीं. सो इट इज 50x plus 75y. नाउ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन टू गेट ऑफ गिवन एलपीपी टू गेट. अभी क्या है? मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज की जगह आएगा अभी मिनिमाइज. So it is minimize z is equal to 50x plus 75y. सब्जेक्ट टू हम जो कंस्ट्रेंट वाले इक्वेशन होते हैं वो लिखते हैं इसमें. सो इट इज 200x plus 100y greater than equal to 4000. x plus 2y greater than equal to 50. 30x plus 30y greater than equal to 150. तो ये हो गए फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी.